सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो आज जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया हिंदू सेशन के बेसिस पे, तो जो क्वेश्चन है आपका इन क्लाइमेट चेंज एरा, सॉरी हायरार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर। ये आपका प्रश्न है, हायरार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर विल टेक अस टुवर्ड्स पोलराइज्ड वर्ल्ड। जो हायरार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर विल टेक अस टुवर्ड्स अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप देखोगे जो इंडो पैसिफिक आपकी डिफेंस एक डायलॉग चल रहा है जिसमें इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को बोला है, और इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कैसे हमें लिखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि A4 साइज़ पेज होना चाहिए आपके पास। 10 मार्क्स के कंटेक्स्ट में ही लिखेंगे, और यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। अगर आप देखोगे तो ये लाइन आपको खींचनी है इस तरीके से, इधर भी लाइन खींचनी है, इधर भी लाइन खींचनी है, और यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका रहेगा। सो क्योंकि ये 150 वर्ड्स का है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 150 वर्ड्स का रहेगा, 150 वर्ड्स में आपको ही लिखना है। अब क्वेश्चन जो है, पहले तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि जो हायरार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर will take us towards पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो आंसर आपका होना चाहिए, उस आंसर के अंदर आपको ये मेंशन करना है कि जो हायरार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है, सो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि देखो 1990s के बाद से सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद आपका जो USA है उसकी हेजेमनी शुरू हो गई, मतलब वही एक पावर था। लेकिन फिर 21st सेंचुरी के बाद से चाइना पावर जो है वो इमर्ज हुआ, और फिर रशिया है। तो ये दो पावर्स आपके आ गए जो कि US के डोमिनेशन को चैलेंज कर रहा था। तो बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ डिफरेंट पावर्स, एक तरफ चाहे चाइना हो, रशिया हो, और चाहे USA का हो, USA की अगर हम बात करें तो जैसे ये जो USA है और चाइना है, तो इनका जो पावर ये कंटिन्यूसली आपका जो इमर्ज हो रही हैं, ये जो पावर है ये आपकी कंटिन्यूसली इमर्ज हो रही हैं। इससे जो वर्ल्ड है, क्योंकि जो कंट्रीज़ के बीच रिश्ता है वो सुपर ऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन का रिलीज़ हो रहा है। हायरार्की क्या होती है कि कोई आपसे ऊपर है और आप उसके नीचे हो, तो इस तरीके से है। तो ये जो हायरार्किकल एस्पेक्ट है, डिफरेंट इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग्स हैं वहाँ भी देखने को मिलता है। जो इंटरनेशनल डिफरेंट ग्रुपिंग्स देखी जाए तो वहाँ भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग डिफरेंट ग्रुपिंग्स और डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पर आपको देखने को मिलता है। और सुपर ऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन का जो रिश्ता है वो देखने को मिलता है अगर कुछ ही पोल्स ऑफ पावर विश्व के अंदर हो और विश्व एक हायरार्किकल ऑर्डर की तरफ जाए। तो ये बात आप हाईलाइट कर सकते हो, और ये चीज़ विजिबल भी है। बहुत सारे इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग्स हैं इमर्ज हो रही हैं। कुछ पावर जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं, दूसरी कंट्रीज़ उनके नीचे रहती हैं। और अगर वर्ल्ड हायरार्किकल होगी, मतलब अगर विश्व में कुछ ही पावर्स रहेंगे, तो आपका जो सेकेंड पार्ट होगा, पहले तो आपको एक्सप्लेन करना हायरार्किकल ऑर्डर के बारे में, और फिर जो है सेकेंड पार्ट जो आपका होना चाहिए, कैसे ये पोलराइज्ड वर्ल्ड की तरफ हमें लेकर जाएगा। पोलराइज वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि किसी एक इशू पे, जैसे मान लो चाइना है तो अब कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, वो अपनी एक थिंकिंग कैरी करता है, US अपनी एक थिंकिंग कैरी करता है। तो कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हीं के साथ आके जो है अपने आप को जोड़ेंगे और उसी से अपने आप को देखेंगे। और क्योंकि विश्व अब डिवाइड हो जाएगा हायरार्की की वजह से कि कोई सबऑर्डिनेट किसी का बनना चाहेगा, कोई किसी का बनना चाहेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो पाकिस्तान है तो चाइना रशिया के क्लोज जाना चाहेगा, चाइना क्लोज जाना चाहेगा, और देश USA के क्लोज जाना चाहेंगे। तो ये जो हायरार्की है, इट विल ऑल्सो टेक अस टुवर्ड्स अ पोलराइज्ड वर्ल्ड।
ठीक है। तो ये बात आपको लाइन में एक्सप्लेन करनी है, मतलब इसमें आप पॉइंट फॉर्मेट पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, जो है वो आपको लिखना। और फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं, यू कैन कंक्लूड ऑल्सो। कंक्लूड में कंक्लूजन शब्द नहीं लिखना, बट कंक्लूड आप कर सकते हो। और वहाँ पे यू कैन इस चीज़ से हाईलाइट कर सकते हो कि देखो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन जैसे, और ये सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, दे नीड टू प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म, देन ओनली हायरार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी डिसमेंटल्ड और डाइल्यूटेड, और पोलराइजेशन जो है, पोलराइज्ड वर्ल्ड को हम बनने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर वर्ल्ड पोलराइज्ड होगा तो विश्व में पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड, सारी चीज़ें। तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा ये आप देख लो कि आपको पहले हायरार्किकल जो वर्ल्ड है उसके बारे में, फिर उसके बाद आप मेंशन कर दो आपका, है ना, पोलराइज्ड वर्ल्ड के बारे में कैसे है, फिर कंक्लूड आप कर दो ख़ास तौर से जो है ये जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बोलते हुए आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो ये लेक्चर 5 है, 4 लेक्चर ऑलरेडी हैं, तो उनको भी आप लोग देख लेना, नीचे आपको मिल जाएगा लिंक उसका। और थोड़ा सा इनोवेटिव वे में कि बोरिंग ना लगे आंसर राइटिंग, इसलिए थोड़ा अलग अलग जगह पे जाकर रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में व्यू पॉइंट दें, इस सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी अगर आप लिखते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो अनअकैडमी से आप मुझसे जुड़ सकते हो, कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।